फर्स्ट और सेकंड वाले मामले में कभी कुछ नहीं होता, हमेशा जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो थर्ड वाला सीन होता है। ये बताता हूं मैं आपको। फिर वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, फिर वो आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 1 डे का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 1 वीक का टाइम फ्रेम हो। ऐसा अक्सर हमें देख रहे हो। बहुत बड़ी बात बोला, यही में खोज भी रहे थे। 5 मिनट 15 मिनट का टाइमिंग पे होता है। ये 2 साल लग गया, हालांकि 2 साल पहले ही बोले हुआ है। करेक्ट सर, ओके। मिलता है। अब ऐसा और निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी का सीधा सीधा सीन है। हमेशा आप लोगों को मैंने एक चीज कही है, और वो चीज ये कही है कि भाई साहब फर्स्ट और सेकंड वाले मामले में कभी कुछ नहीं होता, हमेशा जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो थर्ड वाला सीन होता है। ये बताता हूं मैं आपको। फिर वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, फिर वो आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 1 डे का टाइम फ्रेम हो, फिर वो 1 वीक का टाइम फ्रेम हो। ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा और कहां देखने को मिला वो भी मैं आपको बता दूंगा, जता दूंगा, आपको दिखा दूंगा। बट एक चीज सुनो, ये जब निफ्टी आपकी लाइफ हाई बनाई थी, वो फर्स्ट लाइफ हाई ये था, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड लाइफ हाई के आसपास, जब मार्केट इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश में था, तो वो ये सेकंड वाला लाइफ हाई नहीं है, बट हाई के आसपास जाने का। बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को मैंने समझाया है कि मार्केट कभी अगर सडनली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 9 out of 10 lenders on this platform. वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब रियल बायर नीचे की तरफ से दम लगाएंगे। पहले एक चीज सुनो, पहले भी मैंने सिखाया है कि एक्चुअली मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर क्या। चार्ट वार्ट को साइड में देखो, इधर देखो, गिनती पे ध्यान देना। 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। होता क्या है, ऊपर हमेशा दबदबा किसका होता है? सेलर का। और नीचे हमेशा दबदबा होता है बायर का। बायर की सोच ये होती है कि मुझे मार्केट गिरा हुआ मिल जाए या मुझे सस्ता मिल जाए। मान लो सपोज करो कोई ए नाम का स्टॉक है, सपोज करो ए नाम का स्टॉक है, वो आज मार्केट में लिस्टिंग हो रहा है 112 पे। वही तो चीज क्या आप उसे 112 बताया पे बाय करना चाहोगे? लोकेशन के सेलर हिसाब सेल कर से। देगा। ये पर बायर उसका बायर का मोटिवेशन ये रहेगा कि 100 मिल जाए मुझे, 90 मिल जाए मुझे, 80 मिल जाए, 70 मिल जाए, 60 मिल जाए, मैं ले लूंगा। होता है क्राइटेरिया, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले। अब 112 पे इसको खरीदने का क्या फायदा है? और ये आया 70 पे था। मान लो 70 की इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, बट ओपन 112 पे हुआ, तो हमारी सोच क्या रहेगी? 70 पे अटक के रह जाएगी कि यार ये 70 80 की रेंज में मिले तब तो खरीदने का फायदा है। चाहे फिर 1 साल बाद यही स्टॉक 112 से 1112 रुपए का हो जाए, वो बात की बात है। बट हम इंडियन से हमें सस्ता चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। और एक बिजनेस में हमेशा यही चाहेगा कि उसे थोड़ा सा प्रोडक्ट सस्ता मिले। फिर हमारा बाहर का बिजनेस हो चाहे इंडियन मार्केट के अंदर स्टॉक की बात करें, तो हमारा सबसे मोटिव होता है वो सस्ता वाला होता है। अभी सस्ता कैसे मिलेगा? सुनो, अभी ये इतनी बकैती कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आप लोगों को अभी सिखाया कि ऊपर की तरफ सेलर का दबदबा रहता है मार्केट के अंदर, और डाउन साइड की तरफ बायर का दबदबा रहता है। तो हमेशा अगर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, तो ये समझने को देखने को मिलेगा कि सेलर भी बायर बने हुए, साले सेलर भी बायर बने हुए, रोक नहीं रहे मार्केट को। भाई मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा कौन? पहले थोड़ा सा लॉजिक समझो। दो व्यक्ति ऊपर नीचे बैठे हैं, ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है। अगर नीचे से कोई चीज जाती है तो सेलर रोकता है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उसको बायर रोकता है। बायर कैसे रोकता है? कि जैसे भी ट्रम्प साहब मार्केट इंडियन मार्केट को क्रैश करवाना चाह रहे थे, बट हमारे डीआईज जैसे कि भी आपके एफआईज मार्केट से हमारे मार्केट से माल बेच के सेल करके जा रहे हैं। तो बाय कौन कर रहा है? इनका जवाब, इनका रिप्लाई कौन दे रहा है? डीआईज कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नाम है, तो वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। जैसे लास्ट अभी अगर आप देखोगे गुरुवार वाले दिन जो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, 10,000 करोड़ की बाइंग की थी डीआईज ने, और 4,000 करोड़ के आसपास एफआई ने माल बेचा था। तो एक चीज समझ में आती है कि अगर सेलर मार्केट को गिराना चाहता है तो बायर नीचे से पावर लगाता है, और अगर बायर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है तो सेलर रोकता है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये चीज अगर समझ में आ गई तो मार्केट समझ में आ जाएगा। बायर कौन? वही रेड हैमर, नीचे से रेड हैमर, ऊपर से रेड शूटिंग। यस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन मार्केट की निफ्टी बैंक निफ्टी है, स्टॉक है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्रिप्टो करेंसी की थीरियम है, सोल है, गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी है, पीतल है, कुछ भी है, एनीथिंग कुछ भी है। तो पहले तो ये समझने की, ये समझो कि ऊपर सेलर का दबदबा है, नीचे बायर का दबदबा है। इतना समझ में आ गया तो अब चलने की स्थिति देखो। आपको आज मार्केट ढंग से समझा देता हूं। संडे है ना, तो अपना भी फंडे है, मजे मजे में सीखो तुम मार्केट, ठीक है। और अगर मजा आ जाए तो बताना। ये 10 नंबर है, मान लो अब 10 से आप कुछ भी लगा सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ संख्या जाती है ना, जैसे कि नीचे 21,500 से ऊपर तक मार्केट आपका 27,000 28,000 ऐसे, तो हमने भी ऐसी संख्या लिखी है, ठीक है। अब होता क्या, नीचे की तरफ से मार्केट जैसे भी मार्केट को ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा? 7 तक गया, फिर सेलर दबकेगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आकर 8 तक चला जाएगा, मान लो। फिर बायर का, सेलर का क्या काम है? सेलर इसको गिराएगा। कहां तक गिरेगा? बताओ कहां तक गिरेगा? पहले 6 तक गिरेगा, फिर 5 तक गिरेगा, फिर 4 तक गिरेगा। 4 पे नहीं गिरा सकता। कारण क्या है? 4 पर आपके जो न्यू बायर है, 4 पर आपको हर बार न्यू बायर मिलेंगे। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे बिल्कुल सही बोला है न्यू बायर। क्यों? कि जैसे कि इंट्राडे में भी ऐसी सेम आज जाकर मिला है सेटअप। इंट्राडे जहाँ से मार्केट ओपनिंग होता है और कल हाई रहता है, लो रहता है, कहीं लो के पास आता है, और 15 मिनट और 5 मिनट का सिग्नल नहीं मिलता है तो फिर वहीं से बाय होता है। उसमें भी सिग्नल चाहिए रेड हैमर, और वो बिल्कुल चलता है। ये जो मैं देखा भी हूँ, समझा भी हूँ, सही बोला भी। स्टॉक के बारे में बताएंगे। 112 पे ओपन हुआ, 70 पे आया था, तो 70 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया कि 70 पे तो कंपनी ने लिस्टिंग किया था। 70 पे कंपनी ने लिस्टिंग किया था, तो 112 से लेकर के 70 का जो लेवल है वो बड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये 4 वाला लेवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 70 पे ये स्टॉक आ जाएगा, न्यू बायर मार्केट के अंदर हंसी खुशी एंट्री कर लेंगे। अरे बोले तो ये अपनी मैन खरीद जड़ पे आ गया, बुक वैल्यू पे आ गया, भाई पकड़ो इसको, ठीक है। तो ऐसा मार्केट के अंदर होता है, समझना। ऊपर से सेलर डाउन मार्केट को गिराएगा, कहां तक गिराएगा? यहां भी गिराएगा, ये सपोर्ट था, तोड़वा दिया, ये सपोर्ट था, तोड़वा दिया, फिर ये सपोर्ट तोड़वा दिया, और फिर नए न्यू बायर चिपकेंगे। ऐसे आपकी बार यहां लेके गए थे, आपकी बार और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, आपकी बार इसको नहीं तोड़वाएंगे, इसको तोड़वा दिया मींस सेलर का कंट्रोल खत्म। अगर इस लेवल को तोड़वा दिया तो सेलर का कंट्रोल खत्म हो गया, फिर तो उड़ जाएगा मार्केट, फिर तो उड़ जाएगा मार्केट। तो सेलर क्या करता है? कभी भी रोकता है, पहले अगर इस लेवल पे रोका है तो अब इससे नीचे वाले लेवल पे रोकेगा, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट को रोकेगा। ध्यान रखना, अगर ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट रुक के चल रहा है तो भाई साहब थर्ड वाले लेवल पर ये बम बम बोले बजा देगा डमरू को ऐसे, ठीक है। अब वही हमें सेटअप चाहिए। फिर सेलर यहां से नीचे की तरफ लाएगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और फिर न्यू बायर एक्टिवेट। ये देसी लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज में आपको मार्केट सिखा रहा हूं बिना चार्ट। इसको सीख गए, इसको घोट के पी जाओ।
ये सेटअप तुम्हें हर जगह वर्क करते हुए मिलेंगे। हर स्टॉक को किसी से नहीं पूछना कौन सा स्टॉक लेना है, अपनी स्टडी करो चार्ट के ऊपर, खुद से बाइंग करो, चार्ट देखो, मेहनत करो चार्ट के ऊपर, ठीक है। थर्ड वाले मामले के अंदर यहाँ पर न्यू बायर फिर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि पता है इसमें 4 का लेवल है, इसमें 70 का लेवल है। समझ में आ गया इसमें अब क्या हो रहा है। फिर यहाँ से न्यू बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब की बार अगर भाई साहब ये वापस सेलर का काम क्या है, वही रोकना, पहले इस लेवल से नीचे की तरफ रोका, अब इस लेवल से नीचे की तरफ रोकेंगे। और अगर यहाँ पर मार्केट सेलर से अगर मार्केट ऊपर, सेलर से अगर नीचे की तरफ बायर नहीं जा रहा है, यहाँ पर रेंज बन रही है और गलती से अगर बायर ने इस लेवल को कटवा दिया तो सीधा यहाँ, और जो अब न्यू बायर यहाँ एक्टिवेट हो रहे थे वो इंतजार कर रहे थे इस बीच वाले लेवल का कि केवल एक बार मार्केट में जाए तो सही, साले को उड़ा के लेके जाए, सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ इस लेवल को भी कटाएंगे और यहाँ से फर। तो ये होता है आपका एक ट्रायंगल पैटर्न, ये होता है आपका एक प्रोजेक्शन, और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप मार्केट को बड़ी विदेशी लैंग्वेज में समझते हो। देखो हुआ क्या कि आज से पहले जब मार्केट गिर रहा था, गौर से समझना, आज से पहले जब मार्केट गिर रहा था, पहले तो मार्केट इस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर गौर से देखो ये रेड हैमर है पीछे, देख रहे हो रेड हैमर का सारा पावर चल रहा है, वही मेन बायर भी है, ये अपना सेटअप भी है। यहाँ पर कहाँ पर हो रहे हैं न्यू बायर, यहाँ पर। ये कौन सा वाला लेवल है, ये लेवल आपका 22,000 के आसपास का लेवल। आपको ध्यान हो तो अभी लास्ट टाइम पर 21,750 से निफ्टी ऊपर की तरफ गई थी, जहां पर वो बागड़ बिल्ले कह रहे थे ना 18,000 आएगी 18,000 आएगी 18,000 आएगी, ऐसा नहीं आती। ऐसा बायर क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा, बट इस लेवल का टॉप नहीं कटवाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर ये लेवल टूटा, 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, तो उसके बाद में रेड कैंडल आपको कुछ बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती है, बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती है। पहले मार्केट इस लेवल तक आ सकता है जो लेवल आपका नीचे की तरफ 23,500, और उसके बाद में 23,000 का लेवल आपको दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि थर्ड लेवल को आप रिटेस्ट करने आ जाए, क्योंकि न्यू बायर स्ट्रॉन्ग बायर, देखो बायर हर जगह मिलता है। कहीं ऐसे समझो कि किसी जगह 20 आदमी खड़े हो, रेडी सेट इधर है मेला दिलों का आता है, समझ में आ गया, मेला लगा हुआ है। तो मेला जहाँ मिलेगा वहाँ पर न्यू बायर मिलेंगे, सारे मजदूर इधर बैठे अपने, सारे मजदूर इधर बैठे हैं, कोई साथ में कि मेला लगे बस, ठीक है। और वो कह रहे हैं अगर ये मार्केट यहाँ से संभला तो जबरदस्त वाला सीन हो जाएगा। अब जबरदस्त वाला सीन कैसे, अब ये सेटअप आप समझ गए। अब नीचे लेके जाना उसको ना, सपोज करो भाई साहब अगर ये यहाँ से अगर ये टॉप पैटर्न बना रहा है, टॉप पैटर्न का नियम ध्यान रखना, इस टॉप से इस टॉप तक ये वाली मूवमेंट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। अब टॉप क्या है 22,000 से, टॉप क्या है 25,500, कितने पॉइंट की रेंज है, लगभग 22, 23, 24, 25, 3,500 पॉइंट की, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक्चुअल में कप पैटर्न बन गया, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो भाई साहब मामले बड़े जोरदार वाले देखने को मिल जाएंगे। फिर मार्केट हमें कहां तक दिखा सकता है निफ्टी, तो यहाँ से इस टॉप के आसपास से, क्योंकि टॉप तो बराबर है ना ये वाला, और ये अगर यहाँ से घूमा ऐसे और ऐसे घूम के निकल गया, तो भाई साहब 3,500 पॉइंट 25,000 में जोड़ लेना, दिखा देंगे वहीं पर लाडली को, क्योंकि हम तो उस टाइम पर भी बड़े दावे से बोल रहे थे, उस टाइम पर मार्केट ले गए थे 18,000 और उस टाइम भी कह रहे थे 22,000 कोई तो बात नहीं मान जाएंगे। उस टाइम मैंने मतलब कॉन्फिडेंस हो गया, वीडियो के लाडों में देखा था, बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था कि 6 महीने में भाई जून का नाम लिया था मैंने, और मैंने कहा था इसको वापस उसी जगह तो ये कप अगर पैटर्न कप और हैंडल पैटर्न बना तो यहाँ देख लेना इसको, ठीक है। ये लेवल कौन सा है 25 और इसमें जोड़ कितना लेना 3.5, ठीक है। और इस वीडियो को सेव कर लेना, समझ में आ गया। मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती, पसीना इस देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे मेरा चैनल दिखी नहीं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन नहीं हो रहा, चलो ये कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, गौर से देखा, हो क्या रहा है कि आपका मार्केट 19 तारीख से आपका मार्केट और आपका चैनल के आपको दो नियम बता रखे हैं मैंने कि एक बार एक चैनल आपकी कुछ इस तरीके से चलेगी जो हमें अप ट्रेंड का आभास कराएगी। गौर से एक चीज का ध्यान रखना, मैं आभास बता रहा हूं, आभास कराना मतलब जताना, आभास करना मतलब जताना। अब आभास कैसे होगा, मथुरा के बंदरों को देखा आपने, एक अयोध्या के बंदर होते हैं, एक मथुरा के बंदर होते हैं, इनमें पता बड़ा डिफरेंस है। जो मथुरा के बंदर होंगे वो कान्हा की तरफ बड़े नटखट है भाई साहब, और अयोध्या के जो बंदर है वो श्री रामचंद्र जी की तरफ बिल्कुल सरल, वो कोई चोरी चकारी वाला सीन नहीं हो। यहाँ के बंदर साले बैठे पकड़ के रखोगे, फोन को जेब में रखोगे, पर्स को संभाल के तो उसने मोबाइल को पकड़ा तो उसने विगल रखा था ऐसे, तो हाथ के ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट होगा वो 80%, कंप्लीट 100% नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट 100% नहीं बोला, 80% डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, और कभी कभार इसके अंदर 80% अप ट्रेंड वाला ब्रेकआउट होगा। अब ये 80% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे स्टॉक मार्केट है, पहले YouTube के साथ पंगे चल रहे हैं, एक बार स्ट्राइक भेज दी हमारे भोले बाबा ने, कैसे जो स्ट्राइक कभी YouTube लेता नहीं है, वो स्ट्राइक उसने ले ली भाई, वो ऊपर का प्रेशर पड़ता है ना, तो ये तो इंसान ही तो है, ठीक है। 10 वीडियो देखते होंगे, फिर 80% तो लाडलों को पता है कितना होता है, बाकी कमेंट बॉक्स में लाडले समझाएंगे, कोई नए हो तो वहां पर जाकर देख लेना, क्योंकि हमारे लाडले बता देंगे, हम ना बता पा रहे इधर, लाडले समझा देंगे आपको। तो आपके साथ में कुछ ऐसा आभास हो सकता है, तो आभास को लेकर के लेवल का ध्यान रखना, लेवल कौन सा होगा, ये वाला लेवल पकड़ के चलो, कौन सा वाला लेवल है 25,250। आज से पहले साला 25,000, क्योंकि कोई चीज 1 रुपए की थी यहाँ पर, अब उस चीज की कमी आ गई मार्केट के अंदर, ठीक है। मान लो सपोज करो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे गर्मी है, मान लो कि यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1.5, फिर यहाँ पर 2 है तो 3, फिर यहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर 2.5, या 3 है तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3.5, ठीक है, और यहाँ पर 5, तो ये है प्राइजेक्शन, ठीक है। प्राइजेक्शन कैसे बढ़ती है, चैनल का प्राइजेक्शन बता रहा है, ठीक प्राइजेक्शन हो क्या रहा है, ये चैनल का प्राइजेक्शन बता रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइजेक्शन था यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ गया, बट पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ, जैसे हमारा 1 रुपया 1.5 वाला लेवल ब्रेक नहीं करा, 2.5 वाला लेवल ब्रेक नहीं करा, 3.5 वाला ब्रेक नहीं करा, उसी तरीके से प्राइजेक्शन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, समझ में आ गया, 1 2 3, क्योंकि पीछे वाले किसी ने 1.5 घंटे की वीडियो में भी प्राइजेक्शन नहीं समझा होगा, तो इधर देख लो, ये 1 मिनट में सीख जाओगे प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन इसे कहते हैं, प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट कब होता है, जब बीच वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है। बीच वाला लेवल कौन सा है, ये वाला, और ये लेवल कौन सा है, इस लेवल को पकड़ते हैं, आ जाओ इस लेवल को पकड़ते हैं। कौन सा लेवल है, लेवल आपका 24,950 के आसपास से लेकर के 24,900 के करीब का, ठीक है, ठीक है। बट मेरे लिए इस लेवल को तोड़ पाना अति ये कह सकते हो कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये लेवल टूटता है तो फिर सीधी घटनाक्रम यहाँ आके रुकती है,
अगर ये लेवल टूटता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये वाला बीच वाला लेवल टूटा तो उसके बाद में गाड़ी गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये वाला लेवल कौन सा 24,950 से 24,900 का, ठीक है। होना जाना क्या है कि कल के दौरान अगर मार्केट आपका इस रेंज में भी ओपन हो जाए, अब इन सबको उठाते हैं, यहां तक समझ रहे हैं, अब इन सबको उठाते हैं, कल के लिए कह रहा हूं, हो सकता है मार्केट आपका इस जगह ओपन हो जाए, ठीक है। अब यहां से नीचे की तरफ आकर के इसको भी तोड़ दे, जैसे कि 25,000 तक भी मार्केट आ जाए, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मार्केट और गिर सकता है। मार्केट किस कंडीशन में गिर सकता है, आपका ये लेवल, अब ये लेवल हम थोड़ा नीचे चले गए, हम इस पूरे मार्केट को ही लेवल मानेंगे, ये जो मार्केट था आपका, इसी को हम लेवल मानेंगे। जब आपका ये इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, लेवल कौन सा है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो तो यहां पर समझिए कि 25,120 या 22 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ब्रेक 25,060, उसके बाद में 25,000 तक मार्केट आ सकता है। 4 बार देखने को मिलती है कि कोई मार्केट अपनी 3 दिन पुरानी क्लोजिंग को ब्रेक कर जाए। ऐसा जब होता है उस दिन आपके 10 रुपए का प्रीमियम 100 पे नजर आता है, ठीक है, और 20 रुपए का प्रीमियम आपको 250 नजर आता है। ये नई बात बट ऐसा कब होता है, जब आपका 3 दिन पुराना लो की क्लोजिंग या हाई किसी मार्केट का ब्रेक होता है, तो उस दिन। अब ये थोड़ा सा गहराई वाला मामला है, तो हम नए जो हमारा देव पोस्ट वाला चैनल है, बड़ा जोरदार वाला टॉपिक है, आप मतलब इसको देख लोगे ना तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ये महीनों में बनता है, ये वाला सेटअप महीनों में बनता है, बट जिस दिन बनेगा उस दिन वो मौका चूकोगे नहीं, उस दिन वो मौका चूकोगे नहीं। तो कल हमारी एक्सपायरी है, फ्राइडे रोज एनालिस्ट वीडियो के ऊपर दे देता हूं, जिसमें ओपन हो जाए तो बताइए क्या करना है, ठीक है। बाकी इतनी सारी एजुकेशन में अपने ऐसे वीडियो के ऊपर दे देता हूं, रोज एनालिस्ट वीडियो के ऊपर दे देता हूं, कोई जरूरत नहीं रह जाती। सुनो मेरी बात को गौर से, एक चीज समझना कि मार्केट के अंदर वीकली लेवल का ब्रेक होना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गौर से समझना कि मान लो इंट्राडे बेस कि आज 25 तारीख है, मान लो 25 तारीख है, 24 तारीख है, 23 तारीख है, 22 तारीख है, ये रोज का मार्केट चल रहा है। 25 तारीख का मार्केट 24 तारीख के कोई हाई बनाओ तो उसको ब्रेक कर सकता है, 24 तारीख का मार्केट 25 तारीख के हाई को ब्रेक कर सकता है। बट ध्यान रखना, अगर 26 तारीख का मार्केट अगर आपका सीधा डायरेक्ट जाके 23 तारीख के लो को हिट कर देगा, 1 2 3 4 दिन पुराने लेवल को हिट कर देगा। 4 दिन मींस कि वो एक वीक की कैंडल को छेड़ रहा है, वो एक वीक की कैंडल को छेड़ रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, वीक की कैंडल को छेड़ रहा है मतलब जो आपका, सुनो मेरी बात, यहां पर वीकली चार्ट लगा लेते हैं, ये वीकली चार्ट हमारे सामने लग गया है, वो क्या है देखो, वीक के अंदर सेंसेक्स पे मिड कैप के अंदर हो गया, मिड कैप पे ही ना, निफ्टी मिड कैप पे चार्ट है, तो हो क्या है, ये आपकी इस वीक की कैंडल अभी क्लोज ना होती कंप्लीट, हमें फ्राइडे वाले दिन पता चलेगा। ये वाली कैंडल उससे पिछले वीक की थी, और ये उससे भी पिछले वीक की थी, 21 दिन या 20 दिन या 18 दिन पुरानी कैंडल है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब मार्केट आपका लेटेस्ट मार्केट चल रहा है 13,221, ठीक है, हर बार मार्केट ऊपर की तरफ गया मिड कैप, तो इसी लेवल से नीचे की तरफ आया है, ठीक है। कल के दौरान ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा लेवल है, 13,256, इस लेवल को ध्यान रखना। बट ये गौर से देखो, पीछे भी मेन सपोर्ट है, मुझे दिखने रहा है, छुपा रहा है, पीछे से मेन लिया गया है। यही चीज सब पॉइंट होता है जो टॉप बटन में कहा भी गया है। यहाँ पर गेम किस तरीके से हो, गौर से समझो, ठीक है। गेम किस तरीके से हो कि मार्केट पहले रेंज बनाए, कहां से लेकर के कहां तक, इस रेंज से लेकर के और आपके इस रेंज के बीच में एक रेंज बनाए। नीचे की तरफ लेवल कितना है, ऊपर की तरफ 13,256 का लेवल मैं आपको बता रहा हूं, 250 55 60 जो भी है, ठीक है, 13,256, ठीक है, और नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 13,145 मान लो, ठीक है। इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट पहले रेंज बनाए, और अगर सेकंड हाफ का टाइम बताऊं मुझे, सेकंड हाफ लगता है 12:15 पर, कितना टाइम बता रहा हूं कि 3 हॉर्स की जो कैंडल है 9:15 से लेकर के 3 घंटे जो होते हैं वो होते हैं 12:15 के बाद में, और 12:15 से लेकर के फिक्स 3 बजे तक फिर आपके 3 घंटे, तो आपका मध्यस्थ क्या हुआ 12:15, ठीक है। आगे ओपन डाउन वाला मामला सेकंड हाफ के अंदर अगर मार्केट इसी रेंज से उलझ करके ऊपर की तरफ लेवल को ब्रेक कर दे, तो ध्यान रखना ये डायरेक्ट आपके पिछले 2 वीक पहले की कैंडल को छेड़ेगा, उस लेवल को छेड़ेगा, और अगर यहां से फटता है तो भाई साहब बम फट सकता है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना, कुछ फॉल वाला सीन होगा तो यहां पर कुछ लगता नहीं है, कारण क्या है, जिस तरीके का सीन हमें मिड कैप के अंदर देखने को मिला है, ऐसा सीन हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे निफ्टी का चार्ट है, इन सबको हटा देते हैं, वीकली चार्ट लगा लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो कोई भी चैनल हो, कोई भी टॉप चार्ट के अंदर मार्केट दिख रहा है, कोई भी टाइम पे हो, या सब मार्केट पुलिस है, चलेगा, ठीक है। बट मिड कैप आपके लाइफ हाइक के आसपास, और बिग वाला अक्सर भी मामला बताया गया है, एज फॉर ट्रेड लाइन की तरफ वर्क कर रहा है, बट उसके अंदर ट्रेड लाइन वाला सीन ही नहीं है, वो लाइफ में मिड कैप कभी पहुंचा ही नहीं। ये देखो वीक के अंदर आज से पहले मिड कैप कभी इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं, मार्केट अपने टॉप पे खड़ा है, मिड कैप अपने टॉप के आसपास खड़ा है। तो आज का वीडियो ये था, कल